हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी है। आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, 2024-25 का न्यू पेपर है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में आप लोगों का 100 में 100 नंबर आप लोगों का ये पूर्णांक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि ये त्रैमासिक पेपर के लिए ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बाबू अर्धवार्षिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आप लोग वार्षिक के एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में, सभी आप लोगों को पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर लिखे, यानी कि सही विकल्प चुनकर के लिखना होगा। 5 आप लोगों का गद्यांश के एमसीक्यू रहेंगे और 5 पद्यांश के रहेंगे। टोटल 10 एमसीक्यू इसमें रहेगा खंड का में। देखो क्या दिया गया, पहला इसमें दिया गया भारतेंदु युग का काल है, यानी कि भारतेंदु युग का काल क्या है हमें यह बताना है। देखो भारतेंदु युग का जो इजिप्ट माना जाता है 1850 ईस्वी से लेकर के 1800 आप लोगों का 1900 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है? 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो बाबू हमारा ऑप्शन में 1868 ईस्वी से लेकर 1900 दिया गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो और फिर ख वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इंदुमती है, यानी कि इंदुमती प्रथम कहानी है। क्या है? प्रथम कहानी है। किसकी प्रथम कहानी है बाबू? देखो ये भी पूछ लेता है, इंदुमती किसकी रचना है, यानी कि किसकी रचना है, तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। और इसकी विधा जो पूछी जाएगी कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा है बाबू। ये भी एक नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया गा वाला क्वेश्चन कि रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, यानी कि इसके रचनाकार कौन है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी कि हमारा कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन घा वाला क्वेश्चन दिया गया है आनंद कदम्बिनी के संपादक हैं, यानी कि इसके संपादक कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, यानी कि हमारा कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, आने वाला 5वां क्वेश्चन दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं बाबू? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हमें ये बताना है। तो बाबू ये देखो, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के लेखक है। हमारा कौन सा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और फिर पद में आ जाते हैं। दूसरा दिया गया हिंदी पद के साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर के हमें लिखना होगा। देखो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी समझिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो खुसरो कवि हैं, यानी कि किस काल के कवि हैं हमें इसमें ये बताना है। तो बाबू ये जो कवि हैं आदिकाल के कवि, हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा वाला दिया गया है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है, यानी कि इसके कवि कौन नहीं है। तो देखो इसके जो कवि हैं देखो कौन कौन से होते हैं, इसको समझ लीजिए। गुरु नानक जी होते हैं, संत रैदास जी होते हैं और ददुलियाल भी होते हैं, सूरदास वो सुंदरदास जी होते हैं। सूरदास नहीं होते बाबू, सूरदास नहीं होते हैं और मलुक दास होते हैं। तो देखो बाबू आप लोगों का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यानी कि खा वाला का हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा बाबू। सूरदास नहीं होते ये, मतलब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर जो दिया गया है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंददास नहीं होते हैं, यानी कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो होते हैं नंददास नहीं होते हैं। हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि कौन सा तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है गा वाला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा साहित्यिक लहरी रचना है, यानी कि किसकी रचना है हमें ये बताना है। साहित्यिक लहरी जो रचना है बाबू सूरदास जी की रचना है। साहित्यिक लहरी सूर सागर सूर की सारावली श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ये दोहा से भी आप लोग इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। ठीक है बाबू, देखो आगे क्या दिया गया घा वाला चौथा क्वेश्चन दिया गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी कि प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रसो को माना जाता है, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया गया हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, यानी कि किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है हमें ये बताना। तो आड़ा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भक्ति काल को ही स्वर्ण युग काल कहा जाता है, हमारा कौन सा तीसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग का यहाँ पर 10 नंबर तो वेल कंप्लीट हो गया एमसीक्यू वाला। ठीक, चलिए आगे भी कंप्लीट कराएंगे। 100 में 100 नंबर बताए हैं कि कंप्लीट आप लोगों को होगा इस वीडियो को देखने के बाद। बस वीडियो के अंत बने रहिएगा धैर्य बना करके। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इसको भी समझिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए 2 गुणे 5 का मतलब क्या होता है बराबर 10 का मतलब। देखो दो नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 नंबर का गद्यांश पद्यांश का रहेगा। ठीक है, 20 नंबर ये हो जाएगा। देखो क्या दिया गया, हाय अफसोस तुम तो ऐसे हो गए हो, यानी कि ये तो पता चल गया कहाँ से लिया गया बाबू, ये भारतवर्ष की उन्नति वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों को, चलिए आप लोग ये गद्यांश मन करेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो चलिए हम आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन इसमें कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे, यानी कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो
तो देखिए इसके जो गद्यांश का पाठ का नाम है, क्या नाम है, तो पाठ का नाम है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, और लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ये बाबू 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर देखो रेखांकित अंश के दूसरा खा वाला क्वेश्चन पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या इसको करना है, तो इसका हेडिंग डाल दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या वाले पेन से डाल करके लिखना होगा। तो इसमें देखिए क्या लिखना होगा, देखिए समझिए यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक से सुनिएगा कि भारतेंदु जी कहते हैं कि अफसोस तो इस बात का है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग अपने काम के छोटी से छोटी वस्तुओं भी नहीं बना सकते हैं। भारत को जगाते हुए कहते हैं कि अब नींद से जागो और अपनी तथा अपने जागो और अपनी तथा अपने देश को संयोगपंग उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई निहित हो, और वैसे ही किताबें अध्ययन करो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, और सब प्रकार से उन्नति हो सकती है। अगर इतना प्रोसेस करते हैं तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं। ठीक है, यह बाबू रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में किस भावनाओं को विकसित करने का बल दिया है, यानी कि किस भावनाओं को व्यक्त करने का दिया है। तो इसका आंसर लिखेगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों को, यानी कि भारतीयों में देशभक्ति और देश की उन्नति के प्रति की भावनाओं को विकसित करने के लिए बल दिया है। ये भी आप लोगों का 2 नंबर वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, घ वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं। वर्तमान दशा में, यानी कि वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर अपना खेद व्यक्त कर रहे हैं, यह हमें बताना। तो इसका आंसर लिखेगा कि लेखक ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग क्या अपने काम की छोटी से छोटी वस्तुओं को भी बना नहीं सकते हैं। बस इतना ही प्रकट किए हैं, व्यक्त किए हैं, दर्शाए हैं। ठीक है, ये वाला भी आप लोग का, घा वाला भी आप लोग का 2 नंबर, आप लोग का इसमें भी आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। और 5वां क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है कि भारतेंदु जी भारतीयों का आहन करते हुए क्या कह रहे हैं, यानी कि आहन करते हुए क्या कह रहे हैं, हमें यह बताना। तो इसका आंसर लिखेगा बाबू कि भारतेंदु जी भारतीयों का आहन करते हुए यह कह रहे हैं कि अपनी तथा अपने देश की उन्नति पर बल देना चाहिए। बस इतना ही प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, ये भी आप लोग का टोटल 10 नंबर फिक्स हो गया। आप लोग का देखिए, अगर ये वाला आप लोग नहीं करना चाहते तो अथवा करके भी आप लोग के एग्जाम में ऑफर दिया जाएगा, कोई भी एग्जाम हो उसमें ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, देखो अथवा करके सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता, यानी कि आप लोगों का महाकवि प्रभात का वर्णन से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है जानते हो, जिसके लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी कि महावीर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये महाकवि, तो इसको वाला भी मन करेगा कर लीजिए, एक तो हम वैसे आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलिए पद्यांश पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए भी 10 नंबर दिया जाएगा। यानी कि इसके लिए भी 10 नंबर है, 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, और आप लोगों को 10 नंबर इस यहाँ पर भी कंप्लीट करा दें। देखो क्या दिया गया, पाड़ी ही तो हम भयो हिम गयो ना बिलाए, और जो कुछ था सोई भयो भया, अब कुछ कहा न जाए। ये आप लोग का पद्यांश देखिए कहाँ से लिया गया है, ये साखी से लिया गया, जिसके लेखक कवि कौन है, लेखक यहाँ पर नहीं कहेंगे, रचयिता या कवि कहेंगे, कबीरदास जी हैं। देखो क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कवि का शीर्षक और कवि का नाम लिखे, यानी कि कविता का शीर्षक, सॉरी कवि नहीं है, कविता का शीर्षक का नाम है साखी और कवि का नाम है कबीरदास जी है। बाबू 2 नंबर वेल कंप्लीट हुआ। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो ये रेखांकित अंश दिया गया है इसका व्याख्या करना, सिर्फ और ज्यादा नहीं करना। तो इसमें लिखेगा रेखांकित अंश व्याख्या, ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा। इसमें लिखेगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षी रूपी आत्मा आकाश में उड़ गई और उसका शरीर संसार में प्रदेश में रह गया, और उस आत्मा ने बिना चोंच के पानी पी लिया और इस देश को भूल गई, यानी कि उड़ गई और देश को भूल गई। ये वाला भी आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या लिख करके 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। और घा वाला क्वेश्चन दिया गया है, प्रस्तुत साखी में कबीर किसे एक रूप में स्वीकृत करते हैं। तो घा वाला का आंसर लिखेगा कि कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में ही देखा है, यानी कि दिखाए हैं और इसी को ही व्यक्त किए हैं। बस ये भी 2 नंबर आप लोगों का वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला चौथा क्वेश्चन दिया गया, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के संदर्भ में कवि ने क्या कह रहे हैं, यानी कि कवि क्या कह रहे हैं हमें यह बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के संदर्भ में कबीर दास जी ने कह रहे हैं कि जन्म होता और उसका विनाश होता है, अर्थात उसका आविर्भाव अथवा
तिरोभाव नहीं होगा, यानी कि तिरोभाव नहीं हो सकता है। ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5वां वाला दिया गया है, आत्मा किसका अंश है और वह जीव की मृत्यु के पश्चात किसमें विलीन हो जाती है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर लिखेगा, आत्मा परमात्मा का अंश है और वह जीव के मृत्यु के पश्चात परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, यानी कि परमात्मा में लीन हो जाती है। ये वाला भी टोटल आप लोग का 10 नंबर वेल कंप्लीट होगा लिख करके, ठीक है बाबू। 10 नंबर आप लोग का अथवा करके भी इसमें दिया गया है। अथवा करके देखिए क्या दिया गया है, ये भी आप लोग का, ये भी करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। वैसे तैयार आप लोग का, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी कैसे रहित, रूप रस रस रांची और ये वतियाँ सुनी रूखी, अवगत गणत झटिक टक मग जोवत तब इतनी नाही झूठी। अब क्या दिया गया देखिए, अब या जोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलनी दूसरी ब्रक व मूल अनि दिखाहु, दो ही पयो पियोत पतुखी और सूर सुकत, क्या दिया गया है, सूर सुकत, इसके बाद अठी नाव चलावत ये सरिता सूखी। यानी कि ये आप लोगों का देखिए क्या दिया गया है, ये श्री कृष्ण वाला जी है, गोपियाँ जब मतलब कहते हैं श्री कृष्ण जी वाला है, तो ये वाला भी मन करेगा, इसको भी कर लीजिएगा। सूरदास जी इसके रचयिता हैं, तो इसको वाला भी मन करेगा कर लीजिएगा। आप लोग को बता दें, देखिए अगला हमारा 5वां क्वेश्चन दिया का वाला निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते उनकी कृतियां का उल्लेख करना है, चाहे भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी पर लिखे, चाहे सरदार पूर्ण सिंह पर, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो सभी को अच्छे तरीके से आप लोग तीनों को तैयार करते हैं तो आप लोग का इसमें 5 से 7 नंबर जरूर वेल कंप्लीट होगा। और फिर यहाँ पर कवियों का भी साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर संत कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, यानी कि ये आप लोग को जितना बता रहे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा दिया गया बलिदान कहानी का सारांश लिखिए, अथवा करके भी दिया गया बलिदान कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो ये वाला आप लोग रट लीजिएगा, चाहे दिमाग में बैठा लीजिएगा, लेकिन इसको लिख करके ही पेपर में आना है। कोई भी पेपर हो, या त्रैमासिक का पेपर हो, या अर्धवार्षिक का पेपर हो, या आप लोग का वार्षिक का पेपर होगा, कोई भी पेपर हो, इसको आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला 7वां दिया गया, स्वपठित नाटक के प्रथम अंक कथानक अपने शब्दों में लिखिए, अथवा करके भी दिया गया स्वपठित नाटक के द्वितीय अंक का कथानक अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर देखिए खंड खा, यहाँ से हमारा खंड खा का मतलब होता है संस्कृत के 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसके हिंदी का 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो 50 क्वेश्चन देखिए इसमें भी आप लोग को वेल कंप्लीट करा देते हैं। देखो क्या दिया गया है, दिए गए संस्कृत में से गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ में हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अथवा करके भी दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा, 1 करना होगा, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग को बता दिए, स्क्रीन पर दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट मार करके इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखो क्या देगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इसके लिए दिया जाएगा, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए, चाहे अथवा करके दिया गया नीचे वाला कीजिए। तो आप लोग दोनों को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके ही पेपर देने जाना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि वाक्य प्रयोग करना है, क्या करना है बाबू, वाक्य का प्रयोग करना है। तो देखो पहला क्या दिया गया, चलिए इसका अर्थ आप लोगों को बता देता हूँ। वाक्य प्रयोग बता, अगर मगर करना है तो इसका अर्थ जो होता है, अगर मगर का अर्थ जानते हो क्या होता है, किसी काम को करने में मना करना या उसे करने में आनाकानी करना। तो वाक्य प्रयोग क्या लिखेगा कि राम ने घर का काम करने से अगर मगर कर रहा है या आनाकानी कर रहा है। बाबू ये आप लोगों का 1 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है, अपने मुंह मियाँ मिठट बनाना, यानी कि स्वयं की अपनी प्रशंसा करना या अपनी बड़ाई स्वयं करना। ठीक है, ये वाला वाक्य प्रयोग भी किसी के नाम से भी कह सकते हैं, कोई भी शब्द लिख सकते हैं, वाक्य उठा सकते हैं। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन दिया गया, आगे कुआं पीछे खाई। तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है हर तरफ से हानि का होना और या विपत्ति का होना होता है। ठीक है, तो ये वाला भी वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। फिर और घा वाला दिया गया, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि देखो बाबू ये बहुत ही बढ़िया, आप लोग भी ये स्टेटमेंट बोल सकते हो, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, अपने हाथ से किया गया काम अच्छा होता है, यानी कि गुड होता है, बेटर होता है, फूड होता है। ठीक है, ये वाला भी घा वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला यहाँ पर दिया गया, 10वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है, सही चयन करना है, यानी कि सही। गिरीश दिया गया, गिरीश का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो पहले का सा वाला गिरी प्लस इस हो जाएगा, यानी कि हमारा यही सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, भनुदय का संधि विच्छेद बताइए। तो भनु उदय का संधि विच्छेद क्या होता है हमें यह बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भनु प्लस उदय होता है, यानी कि इसका भी सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा वाला, उपेंद्रा का संधि विच्छेद होगा, यानी कि उपेंद्रा का संधि विच्छेद क्या होगा हमें यह बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उप प्लस इंदिरा हो जाएगा, यानी कि यही सा वाला हमारा ऑप्शन
ऑप्शन सही राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए, यानी कि सही चयन का आत्मान्य दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखो खा का जो पहला राइट आंसर हो जाएगा, आत्मनि का जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बा वाला चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, यानी कि यही बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया नमासु का कौन सा विभक्ति और वचन है, इसमें यह बताना है। तो नमासु का जो होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन होता है, यानी कि हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक बाबू, फिर 11 का वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित शब्दों का सही युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। एक एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया, एक अवलंब दिया गया और एक अविलंब दिया गया है। तो इसका देखो क्या होता है, अवलंब का मतलब जो होता है जानते हो क्या होता है इसका। 11 का जो का वाला का राइट पहला का जो आंसर हो जाएगा, जो देखो एक अवलंब का मतलब होता है सहारा होता है और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र होता है, तो जो कि हमारा सा वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो असित और असित दिया गया है, यानी कि छोटा सा और बड़ा सा है, यानी कि ये दोनों दिया गया है। तो एक का मतलब होता है, देखो इसका जो मतलब होता है जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है जूठा या खाया हुआ, और इसका मतलब होता है काला। तो यही हमारा कौन सा ऑप्शन, इसमें भी सा वाला दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही सा वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो गया है, और आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिएगा इस वीडियो को, और आशा करते हैं आप लोगों को जितना बताएं यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, खा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का दो अर्थ बताइए, 2 नंबर दिया जाएगा। तो इस अच्छत का मतलब देखो क्या होता है, अच्छत का जिसका क्षय ना हो एक हो गया अर्थ, और जो दूसरा अर्थ हो जाएगा सफ़ेद चावल या चावल होता है। अच्छत पूजा पाठ में किया जाता है ना कि अच्छत ले लीजिए, ऐसे इस प्रकार से किया जाता है ना, तो यही आप लोग का अच्छत होता है चावल, और एक होता है जिसका क्षय ना हो। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हुआ ना। फिर और भी बता देते हैं, अर्क का मतलब देखो क्या होता है, अर्क का मतलब होता है ज्योति होता है, दूसरा जो प्रकाश होता है अर्थ, तीसरा अर्थ जो होता है किरण होता है, और गर्म करना भी अर्क का मतलब होता है। ठीक है, ये आप लोग को इतना 4 बता दिए। इसमें अंतर का मतलब होता है अलग होता है या भीतर होता है, दोनों होता है तो दोनों बता दिए, तो 2 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आगे देखो क्या दिया गया, गा वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन करके लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो जो कभी जन्म नहीं लेता है उसे आजन्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें आजन्मा कहते हैं, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो दबाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अदम्य कहते हैं, अदम्य कहते हैं। बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर क्या दिया गया, घा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वाला 2 नंबर इसमें दिया जाएगा। तो ये वाला भी बाबू आप कर लीजिएगा, ये बदल जाता है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आसान रहता है, ये इधर उधर करके लिख देंगे दिमाग लगा करके, ये 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर बाबू आप लोग को रट करके जाना है या समझ करके जाना है, सभी पेपर में पूछा जाता है और सभी के पेपर में पूछा जाएगा भी। देखो संयोग, श्रृंगार और करोड़ रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन ये व्याकरण वाला है। अनुप्रास तथा यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित बताइए, ये वाला भी है। अनुप्रास अलंकार तो आप जानते होंगे, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, जिन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप तो जानते होंगे वो और फिर यहाँ पर चौपाई गा वाला दिया गया है, चौपाई छंद, चौपाई तथा अथवा दोहा छंद के लक्षण एवं उदाहरण बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो ये वाला भी आप लोगों को हो जाएगा तैयार। ठीक, आगे देखिए 13 वाला क्वेश्चन दिया गया, अपने निकट के बैंक की शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण, यानी कि अधिक पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को शिक्षा पर पढ़ाई करने के लिए ऋण यानी कि लोन प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी दिया गया है कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के रूप नाम एक पत्र लिखिए और जिसमें मोहल्ले और गंदगी को दूर करने के लिए स्वच्छ अधिकारी को प्रार्थना की गई हो। तो ये वाला भी आप लोग अथवा करके लिख सकते हैं, तो दोनों को तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा निबंध रहेगा। भाषा शैली पर निबंध लिखना होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखना होगा। 9 नंबर इसके लिए दिया जाएगा। ऑप्शन के तौर पर हमारा क्या क्या दिया गया है, विज्ञान वरदान या अभिशाप दिया गया है, और प्रदूषण समस्या और समाधान दिया गया, भारत में आतंकवाद वाला दिया गया, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। तो दोनों तीनों पर सभी को आप लोग को प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेना है। आप लोग को बता दिए, यही आप लोग का पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया और समझा दिया। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। देखिए 100 में 100 नंबर जो आप लोग को कहते हैं ना कि बताएंगे, वो भी बता दिए। देखो ये 100 नंबर जो आप लोग का था, ये पूर्णांक आप लोग का 100 नंबर इसमें आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दिए और समझा दिए। ठीक है, ये 100 में 100 नंबर वेल कंप्लीट हो गया होगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा होगा, गुड लगा होगा, और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को बाबू क्या करना, आप लोगों का क्या काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।